हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष के विषय प्रश्न पत्र क्रमांक 9 पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के सभी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो आपको सारी एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है डेट की परीक्षा के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसके पूरे वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आप इस विषय के सभी यूनिट्स के वीडियो लेक्चर आसानी से देख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला, ए प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। प्राइमरी टीचर को रीडिंग जो है किससे इंट्रोड्यूस करना चाहिए? तो स्टोरीज से। जी हाँ, कहानी से। दूसरा, द इंग्लिश रूल मेड इंडिया। भाई इंग्लिश रूल ने इंडिया को क्या बना दिया? इकोनॉमिकली पुअर बनाया है। इकोनॉमिकली हम पुअर हो चुके हैं। इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज। नए भाषा, इंग्लिश भाषा सीखने में मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या है? तो वो क्या है हमारे लिए? एक फायदा ही है, एसेट ही है ना। तो हम क्या बोलेंगे उसे? एसेट। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज नोन एज। किसी भाषा में मीनिंग की स्टडी करने को क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं सेमेंटिक्स। क्या कहते हैं उसे? सीमेंटिक्स कहते हैं। अगला देखिए, टीचिंग इंग्लिश इन्वॉल्व। इंग्लिश टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं टीचिंग इंग्लिश में? तो टीचिंग इंग्लिश में भाई लैंग्वेज टीचिंग या लिटरेचर टीचिंग, भाई दोनों इन्वॉल्व होती हैं, बहुत ए एंड बी है ना, ध्यान रखिएगा। अगला, द मेन फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज इज। किसी भाषा का मेन फंक्शन क्या होता है? किसी भी भाषा का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्या करना? इवोल्यूशन, इंटरेक्शन, प्रिजर्वेशन। जी, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होगा सही? ऑल ऑफ दिस। अगला देखिए, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश को द्वितीय भाषा के रूप में सीखते हुए क्या होता है? द यूज ऑफ मदर टंग विल बी फैसिलिटेट लर्निंग। मदर टंग का इस्तेमाल करेंगे तो ही अपने मेन भाषा से की मदद से दूसरी भाषा सीखना। जैसे मैं आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन हिंदी की मदद से पढ़ा रहा हूँ, तो हम अपने सेकंड लैंग्वेज को अपनी पहली लैंग्वेज की मदद से सीख पाते हैं। अगला, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। प्राइमरी लेवल में अंग्रेजी सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। अपने जीवन के अलग अलग सिचुएशन, परिस्थितियों में इंग्लिश का इस्तेमाल करना, इसलिए प्राइमरी लेवल पर इंग्लिश सिखाते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है इंग्लिश स्टेटस को लेकर? जी हाँ, इसमें से कौन सी बात जो है इंग्लिश स्टेटस को लेकर सही नहीं है? तो इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। कौन सी बात सही नहीं है? इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज नहीं है। अगला, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश का स्टेटस क्या है भारत में? क्या स्टेटस है? तो इंग्लिश जो है एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। वरना हमारे यहाँ ऑफिशियल यानी कि कामकाज के लिए, सरकारी काम के भी हिंदी भाषा इस्तेमाल होती है। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है लेकिन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। बात करते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स, द टीचर शुड कीप द स्टूडेंट बिजी इन इंटरेक्शन लाइक डिस्कशन। किसमें बिजी रखेंगे भाई? डिस्कशन में। दूसरा, सॉन्ग्स एंड राइम्स प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करते हैं? अपॉर्चुनिटीज रिसाइटेशन। जी हाँ, अपॉर्चुनिटीज रिसाइटेशन फॉर फ्री आर्टिकुलेशन एंड रेसिटिकेशन। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तीसरा, रेडियो एंड टीवी न्यूज़ प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रेडियो से ही और टीवी से ही हम क्या कर सकते हैं? सही प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं, क्योंकि दूसरे बोलते हैं इंग्लिश तो हम उसे प्रोनाउंसिएशन अच्छा सीख सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? चिल्ड्रन लर्न एज मच आउटसाइड एज इन द क्लासरूम। बच्चे जो हैं बाहर भी उतना ही सीखते हैं जितना वो क्लास के अंदर सीखते हैं, तो बाहर जरूर उन्हें देखना चाहिए। लैंग्वेज इज एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ, किसका? साउंड का। लैंग्वेज इज एन आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ साउंड। अगला, लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड्स। लिसनिंग मीन्स रिसीविंग साउंड। साउंड्स को रिसीव करना ही क्या है भाई? लिसनिंग कहलाता है। अगला, लिसनिंग विथ व्हाट? लिसनिंग विथ कंप्रीहेंशन। जी हाँ, लिसनिंग विथ कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का याद रखेंगे, लिसनिंग विथ कंप्रीहेंशन इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अगला देखिए, एक्शन क्वेश्चंस आर रिस्पॉन्डेड बाय द। एक्शन क्वेश्चंस आर रिस्पॉन्डेड बाय द लर्नर्स। सीखने वाला ही क्या करता है? उसका रिस्पॉन्ड देता है, लर्नर्स। अगला, स्पेलिंग गेम इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज गेम। स्पेलिंग गेम कौन सा लैंग्वेज, कौन सा टाइप है? एक लैंग्वेज गेम का टाइप है। जी हाँ, लैंग्वेज गेम का टाइप है। तो स्पेलिंग गेम जो है वो लैंग्वेज गेम का, भाषा से ही होगा ना स्पेलिंग। अगला, स्पीकिंग मीन्स मास्टरी ऑफ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल मैसेज। मास्टरिंग ऑफ साउंड्स। जी हाँ, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? मास्टरी करना है हमें साउंड्स की। साउंड्स के ऊपर हमें सब कुछ अगर आने लग जाएगा तो हम कंट्रोल कर पाएंगे क्या हमें सिखाना है क्या नहीं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। वन वर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
वेन लैंग्वेज आर लर्न विदाउट एनी प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, जिसको बिना किसी प्रैक्टिस के सीखते हैं उसे फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। इन इंडिया देयर इज अ ग्रेट इन लैंग्वेज एंड कल्चर्स, देयर इज डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा विभिन्नता डाइवर्सिटी है भाषा और कल्चर में, है ना, भारत देश में। अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज वेन स्पोकन और राइटिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, किसका ऑब्जेक्टिव भाई, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे अगर इंग्लिश सिखाना है तो अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और रीडिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ठीक। विच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एडॉप्टेड ए प्रेजेंट एट स्कूल करिकुलम, कौन सी मेथड जो है टीचिंग की, इंग्लिश टीचिंग की हमारे स्कूलों में करिकुलम में अलाउ की गई, तो वो टीचिंग मेथड अलाउ की, कौन सी, टीचिंग मेथड, जी हाँ, कौन सी मेथड, टीचिंग मेथड। अगला, द वर्ड पेडागोजी मीन्स, द वर्ड पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड, पेडागोजी शब्द का मतलब क्या होता है, टू लीड द चाइल्ड, जी हाँ, पेडागोजी मीन्स टू लीड द चाइल्ड। अगला, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन लैंग्वेज लैब, भाई टू, हाउ मैनी सेक्शंस, टू सेक्शंस, लैंग्वेज लैब में 2 सेक्शंस होने ही चाहिए। अगला, मल्टीलिंगुअलिज्म में बी एन, ए या एन, मल्टीलिंगुअलिज्म में बी एन इवैल्यूएशन प्रोसेस, क्या होगा ये, इवैल्यूएशन प्रोसेस टू लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म में बी एन इवोल्यूशन प्रोसेस टू लर्निंग सेकंड लैंग्वेज, जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा 7वें का, इवोल्यूशन प्रोसेस। 8वां, What define the knowledge and skills that students are expected to learn in a subject in each grade? कौन सी डिफाइन, एकेडमिक स्टैंडर्ड, जी हाँ, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स डिफाइन द नॉलेज, यही बताते हैं कि क्या नॉलेज होगा बच्चे के पास, क्या स्किल्स होंगे जिन स्टूडेंट्स ने जो है सब्जेक्ट में ग्रेड लिए हैं, टू लर्न इन ए सब्जेक्ट इन इच ग्रेड, ठीक। अगला, फॉर टीचिंग ग्रामर विच इज द बेस्ट ग्रामर टीचर कैन यूज, कौन से ग्रामर का इस्तेमाल टीचर कर सकता है, तो पेडागोजिक ग्रामर, विच ग्रामर, पेडागोजिक, पेडागोजिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स को लीड करना, पेडागोजिक मीन्स स्टूडेंट्स को लीड करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। ये देखिए, तो कौन सा ग्रामर, पेडागोजिक ग्रामर। अगला, द एम्स ऑफ डिटेक्शन इज टू प्रोवाइड प्रैक्टिस राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, जी हाँ, हम करेक्ट स्पेलिंग अगर लिखेंगे, सही स्पेलिंग लिखेंगे तो ही तो जाकर हमारा एम पूरा होगा एजुकेशन का, ठीक। बढ़ते हैं अगले की तरफ, तो बात करेंगे यहाँ पर हम दूसरे इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, जी हाँ, दूसरे इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की यहाँ पर देखिए। पहला क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्ट मेथड को क्या कहा जाता है भाई, डायरेक्ट मेथड को और भी नाम से जानते हैं, तो डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। पब्लिक अनाउंसमेंट इज डन बाय रेडियो। द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज, स्कूल करिकुलम कौन सी मेथड अपनाते हैं, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच, जी हाँ, कौन सी है, फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज रिप्लेस्ड बेसिकली बाय स्ट्रक्चरल टीचिंग, इट इज रिप्लेस्ड बेसिकली बाय स्ट्रक्चरल टीचिंग। अगला, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबो, जी हाँ, इसमें रिफ्लेक्टिव, रीजनल, फिजिकल सब आते हैं इसमें। अगला, द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीच इंग्लिश फोकस ऑन, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो होती है अंग्रेजी भाषा की, क्या सिखाने पर रहती है, तो वो रहती है भाई करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए। अगला, स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज स्ट्रेस ऑन, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, लेज स्ट्रेस ऑन, स्ट्रक्चरल अप्रोच जो ज़्यादा फोकस करता है किसके ऊपर, डेवलपिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी डेवलप करने के लिए। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट, कौन सा इसमें से एक लैंग्वेज का भाग कंपोनेंट नहीं है, तो वो है मैन्युस्क्रिप्ट, भाई मैन्युस्क्रिप्ट तो हाथों से लिखी जाती है ना, स्पीड, ग्रामर, साउंड सिस्टम, स्पीच, अगर सब तो लैंग्वेज के पार्ट है, तो मैन्युस्क्रिप्ट ही हुआ यहाँ पर सही जवाब। अगला, FCA इज इन अपोजिशन टू, FCA जो है किसके अपोजिशन में है, तो FCA जो भाई स्ट्रक्चरल अप्रोच में है, किसके, स्ट्रक्चरल अप्रोच के में FCA है। अगला देख ले यहाँ पर 10वां, टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम, टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट तक, हाँ, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या ऑल ऑफ दी एबो, टीचिंग की जो जर्नी है लर्निंग की वो ऑल ऑफ दी एबो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, यहाँ पे जो खाली स्थान दिए हैं उनकी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए भाई कि इज ए सिस्टम ऑफ फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग, कौन सा लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ सिस्टम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। अगला देखिए यहाँ पर, द 3 कंपोनेंट मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज टॉट इन, क्या किसमें सिखाया जाएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, दिस इज टॉट इन एजुकेशनल, जी हाँ, एजुकेशनल सोसाइटी, एजुकेशनल आप कह सकते हैं, लॉजिक एजुकेशनल जो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, द टर्म स्पीक्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी स्टूडेंट्स लर्न्स डिफरेंटली, ये किसने किया, तो लर्निंग स्टाइल, द टर्म लर्निंग स्टाइल स्पीक्स, द टर्म लर्निंग स्टाइल्स स्पीक, यहाँ देख सकते हैं आप, लर्निंग स्टाइल्स स्पीक्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट एवरी स्टूडेंट लर्न्स डिफरेंटली, सभी अलग अलग टाइम पर सीखते हैं, ये बताता है। अगला 4था नंबर देखिए भाई, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज
परहैप्स द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जी हाँ, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वही मेथड जो सबसे पुरानी है अभी तक की। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज परहैप्स द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अगला, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समटाइम्स ऑल्सो नोन एज विच टाइप ऑफ मेथड? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड समटाइम्स ऑल्सो नोन एज द, किसके द्वारा जाने जाते हैं भाई? दे आर नोन एज क्लासिकल मेथड। फिफ्थ नंबर का क्या हुआ? क्लासिकल मेथड आर ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड्स। अगला, डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस टू टीचिंग। डिस्क्राइब ए रेंज ऑफ पेडागोजिकल अप्रोचेस टू टीचिंग। इसका आंसर क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जी हाँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होगा। ठीक, रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए गिवन कोर्स ऑफ क्लासरूम। किस चीज़ को रेफर करता है? कौन सी चीज़ रेफर्स करता है? टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए गिवन कोर्स ऑफ क्लासरूम। कौन सी इसमें होगा भाई? इसमें तो इसमें सातवें का है क्लास साइज डिपेंड करेगा ना। अगला, आठवां देखिए, द टीचर इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैब्लिशमेंट सिचुएशन लाइक टू प्रमोट कम्युनिकेशन। टीचर की जिम्मेदारी मिलती है कि छात्रों के बीच जो है कम्युनिकेशन को बनाए रखे। अगला देखिए यहाँ पर, एंड दैट मीन्स यहाँ आर्टिकल वाला कोई शब्द लगेगा, है ना। तो 10वें क्या बच गया भाई? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। जी हाँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है इज अ वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इंग्लिश। तो अगला देखिए 8th नंबर, द टीचर इज चार्ज विद, टीचर को भार मिलता है किस चीज़ का? टीचर इज चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्टैब्लिशिंग सिचुएशन लाइक टू प्रमोट कम्युनिकेशन। अगला 9th नंबर देखिए, 9th नंबर कहता है एन अप्रोच इज अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। जी हाँ, अप्रोच क्या होता है? इट इज द वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, ये ध्यान रखिएगा। आखिरी 10वां देखिए यहाँ पर, 10वां का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जी हाँ, GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इम्फेसाइजेस एंड फोकस द स्टडी एंड ट्रांसलेशन ऑफ रिटन लैंग्वेज। जी हाँ, लिखित भाषा को और उसका ग्रामर मेथड के उसको फोकस करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए जो मेथड अपनाते हैं वो GTM है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कौन सी मेथड? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बढ़ते हैं अगली की तरफ। अगला देखिए, 1 वर्ड वाला सेंटेंस, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। इंस्ट्रक्शनल एड्स को हम क्या बोलते हैं भाई? टीचिंग एड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टीचिंग एड्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कौन सा एड्स है? टीचिंग एड्स। अगला, कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग इज यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। जी हाँ, क्या लर्निंग के लिए? प्रोनाउंसिएशन लर्निंग के लिए, प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए हमें कॉन्ट्रास्टिव पेयरिंग करना होगा। अगला, द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय नोआम चॉम्स्की। जी हाँ, नोआम चॉम्स्की, आप ध्यान रखें चॉम्स्की बोला जाता है पर स्पेलिंग याद रखेंगे, NOAM, नॉम CHOMSKY, चॉम्स्की। अगला देखिए 4th नंबर का, 4th नंबर है द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज एन ऑडियो और विजुअल। जी हाँ, द लैंग्वेज लेबोरेटरी इज एन ऑडियो और वीडियो एज वेल इंस्टॉलेशन यूज्ड एज एन एडिड लैंग्वेज टीचिंग। अगला, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बेसिकली यूज टू टीचिंग ट्रांसलेशन कम ग्रामर। जी हाँ, ग्रामर का जो ट्रांसलेशन मेथड होता है वो क्या सिखाने के लिए जाता है भाई? क्लासिकल टीचिंग। याद रखिएगा, कौन सी टीचिंग सिखाते हैं ग्रामर वाले मेथड से? तो भाई ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच क्लासिकल टीचिंग। कौन सी टीचिंग के लिए? क्लासिकल टीचिंग के लिए आना है। अगला देखिए, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी कहते हैं। अगला देखिए 7th नंबर का, ट्रांसलेशन कम ग्रामर, TCG, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑफन कॉल्ड ट्रांसलेशन मेथड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, 7वें नंबर का हमारा क्या होगा? 7वें का होगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, है ना। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। अगला देखिए, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, भाई डायरेक्ट मेथड को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी कहते हैं। अगला देखिए 7वां क्या है भाई? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑफन कॉल्ड द ट्रांसलेशन मेथड। व्हाट आर द 2 टाइप अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश? भाई टीचिंग इंग्लिश के 2 अप्रोच क्या है? पहला स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच। जी हाँ, व्हाट आर द 2 अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश? इंग्लिश भाषा सिखाने के लिए 2 अप्रोच क्या है? तो भाई एक है स्ट्रक्चरल, दूसरा है अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच। जी हाँ, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड सिचुएशनल अप्रोच। चलिए, तो अगला देखिए यहाँ पर 9th नंबर, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। स्टूडेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता, पार्टिसिपेशन हो सकता पढ़ाते वक्त। कैसे हो सकता है भाई? कौन सी मेथड से? इंडक्टिव मेथड से। जब हम इंडक्टिव मेथड लगाएंगे पढ़ाने में तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ, बात करेंगे अगले यूनिट्स की, जहाँ के उसकी कुछ खास MCQs की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे खास जो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला कि कोठारी कमीशन कब आया? जी हाँ, कोठारी कमीशन केम इन 1964। When did Maclaurin present his minutes to British authorities in India? इन्होंने कब ये प्रेजेंट किया था? ये प्रेजेंट किया था 1935। The 3 language formula is given by कोठारी कमीशन। 3 language formula is given by कोठारी कमीशन।
रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रोमोटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जी हाँ, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोमोटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग। The fifth one, while assessing a group work, a teacher should not focus on। ग्रुप वर्क देने पर टीचर को कहाँ फोकस नहीं करना चाहिए, तो असेसिंग इज चाइल्ड्स वर्क, इस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगला, स्कैनिंग एंड स्किमिंग आर स्ट्रेटेजीज फॉर। स्कैनिंग और स्किमिंग जो है स्ट्रेटेजी है किस चीज़ के लिए, रीडिंग के, पढ़ने के। अगला, ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स। ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, क्या क्या रहता है उसमें भाई, आइडिया होता है उसमें, उसमें क्या क्या होता है, आइडिया, प्रेजेंटेशन, है ना, उसमें आइडिया मिलेगी आपको, प्रेजेंटेशन मिलेगा, और क्या क्या मिलेगा आपको भाई, इसमें कोहेरेंस भी आपको देखने मिलेगा। ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, आइडिया, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। सो ए गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स आइडियाज, प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस। इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगला, इंडिया इज अ, इंडिया क्या है भाई, भारत एक क्या है, मल्टी लैंग्वेज कंट्री है, करेक्ट। मल्टीकल्चरल कंट्री है, करेक्ट। मल्टी रिलीजियस कंट्री है, ये भी करेक्ट। तो ऑल ऑफ दी वो, सही आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबो। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला यहाँ पर देख लीजिए आप, सीधा सीधा आपके सामने दिया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू द ईयर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो किस वर्ष से संबंधित है, 2005 से संबंधित है, 2005 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज, किसे हम ग्लोबल लैंग्वेज कह सकते हैं, तो इंग्लिश भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज को हम ग्लोबल लैंग्वेज कह सकते हैं। बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। यहाँ पर आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने दिया है। यहाँ पर ई लर्निंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ई लर्निंग। ई लर्निंग, जी हाँ, ई लर्निंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग नाउ इट इज। ई लर्निंग जो है इस वक्त सबसे अच्छा सीखने का तरीका है। आप भी इंटरनेट के थ्रू सीख रहे हैं तो आप भी ई लर्निंग कर रहे हैं। अगला, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक। केंद्र कौन होना चाहिए, स्टूडेंट्स। क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। अगला देखिए, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टीचर्स एडजस्टमेंट लाइज विद द, भाई सबसे प्राथमिक मेन काम है टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स का एडजस्टमेंट किसका काम होता है, प्रिंसिपल का। हुज वर्क इज दिस, प्रिंसिपल्स। एटीट्यूड्स, कॉन्सेप्ट, स्किल्स एंड नॉलेज आर प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग। किसके प्रोडक्ट है ये, लर्निंग के, आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, स्टोरीज, स्टोरी टीच अस टू लव, टू फॉरगिव अदर्स, टू बी जस्ट एंड टू स्ट्राइव फॉर बेटर देन वी हैव। ये कौन सिखाता हमें, स्टोरी सिखाता है। स्टोरी से ही पता चलता है कि हम क्या क्या एक दूसरे से प्रेम करें, उन्हें माफ कर दे दूसरों को, है ना, और उनके साथ हम लड़े झगड़े, उनके साथ प्यार से रहें। अगला, पेयर वर्क इज लर्नर्स वर्किंग टुगेदर इन पेरिस। जी हाँ, पेयर वर्क इज लर्नर्स वर्किंग टुगेदर इन पेरिस। नेक्स्ट वन, 7th नंबर देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। याद रखेंगे, डायग्नोस्टिक फॉर्मेटिव ये होगा, एंड सेकंड वन इज समेटिव। नेक्स्ट, 8th नंबर, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी इन एजुकेशन। जी हाँ, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड आईसीटी। नेक्स्ट, रोल प्ले विल गिव चिल्ड्रन स्किल्स टू हैंडल द प्लेमेस्टिक सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर क्या आंसर होगा, रोल प्ले। याद रखेंगे रोल प्ले का, रोल प्ले विल गिव चिल्ड्रन द स्किल्स टू हैंडल प्रॉब्लमेटिक सोशल इंटरेक्शन। समाज में आने वाली कठिनाइयों को सॉल्व करने में कौन हेल्प करेगा, रोल प्ले। अगला, स्टोरी टेलिंग हैज अर्न इट्स प्लेस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन ह्यूमन पजेस। एक पुरानी परंपरा जो इंसानों के पास, वो क्या है, स्टोरी टेलिंग की, कहानी बताना, कथाकार, कहानी, ये सबसे पुराना मेथड में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला देखिए आप, वन वर्ड पर देखिएगा। वन वर्ड में यहाँ पर पहला, द रिटन वर्ड और प्रिंटेड वर्ड इज नथिंग बट अ सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड। क्या है, एक सिंबल है, किस चीज का, बोली हुई चीज का, सिंबल ऑफ स्पोकन वर्ड। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाना है तो उसके लिए रीडिंग स्किल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, द एम ऑफ डिक्टेशन इज टू मेक स्टूडेंट्स, डिक्टेशन का एम क्या, स्टूडेंट्स को एजुकेट बनाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना। ऑफिशियल लेटर्स आर फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल लेटर्स होते हैं। डायलॉग राइटिंग इज ए काइंड ऑफ राइटिंग, डायलॉग राइटिंग जो है एक प्रकार का राइटिंग का टाइप है। नेक्स्ट, लिसनिंग इन इंग्लिश, या देखिए, लिसनिंग इन इंग्लिश इज अटेंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ओरल इंग्लिश। ओरल लैंग्वेज को अटेंड कर रहे हैं और उसको इंटरप्रेट यानी उसका मतलब अलग निकाल रहे हैं। अगला 7 नंबर देखिए, स्पोकन वर्ड ऑलवेज हैव फर्स्ट प्लेस ओवर द रिटन वर्क। जी हाँ, स्पोकन वर्ड्स ऑलवेज हैव फर्स्ट प्लेस ओवर द रिटन वर्क, they have always first place in the written work. Next, storytelling has been very much useful in listening and speaking. जी हाँ, स्पेलिंग, अगर आपको हमें स्पेलिंग लिसनिंग करनी है, उसे हम स्पीक करना है, बोलना है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सी होगी, तो स्टोरी मेथड होगी। विच मेथड विल बी बेस्ट, स्टोरी मेथड विल बी द बेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने है नंबर 1, द फर्स्ट वन इज look up here, interaction inside the classroom should generate,
इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट आइडियाज। क्या आना चाहिए इससे? क्लासरूम में एक दूसरे से बातचीत करके हमें क्या आने चाहिए? आइडियाज आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। इनमें से कौन सा एक गुड अचीवमेंट टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है? तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सेकंड का सी होगा, सी यानी में एम्बिग्यूटी, ये जो है अचीवमेंट का एक अचीवमेंट टेस्ट का एग्जाम्पल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। भाई ऐसा कौन सा इसमें से जो प्रोजेक्टेड एड को बिलोंग नहीं करता है? आपको ध्यान रखना, प्रोजेक्टेड एड को बिलोंग नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। तो प्रोजेक्टेड ऐड को क्या बिलोंग नहीं करता है? तो प्रोजेक्टेड ऐड को बिलोंग नहीं करता है इनमें से थर्ड नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। व्हाट इज द थर्ड आंसर? बी, ब्लैक बोर्ड, है ना। स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिडास्कोप, ये सब तो प्रोजेक्ट वाले हैं, तो बिना प्रोजेक्ट का फिक्स रहता है ब्लैक बोर्ड। अगला, फ्लैनल बोर्ड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। फ्लैनल बोर्ड को कौन प्रिपेयर कर सकता है? कॉटन क्लॉथ। फ्लैनल बोर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय कॉटन क्लॉथ। नेक्स्ट, पिक्चर कार्ड्स में बी। पिक्चर्स कार्ड क्या हो सकते हैं? पिक्चर कार्ड्स में बी, दैट इज सी। पिक्चर कार्ड में भी स्मॉल, पिक्चर कार्ड को स्मॉल बनाया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक शुड बी। क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं वो कहाँ होने चाहिए? तो हैंड, जो क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं भाई वो हमेशा क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। कैसा होना चाहिए हमें? कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होने चाहिए क्लॉक्स के जो हैंड है वो। नेक्स्ट, द सेवंथ वन इज अ कार्ड हैज द फॉलोइंग राइटिंग ऑन इट्स फ्रंट। राम इज ए स्टूडेंट, दिस कार्ड इज कॉल्ड। किसी कार्ड के ऊपर लिखा है राम इज ए स्टूडेंट, तो इस कार्ड को हम क्या कहेंगे? तो इस कार्ड को कहा जाता है 7 का डी, यानी कि नन ऑफ दी एबो, उसमें से कोई नहीं है भाई। वर्ड कार्ड भी नहीं बोलते, सेंटेंस कार्ड भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी एबो। अगला देखिए, ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, पोस्टर एंड फ्लैश कार्ड्स कम अंडर द प्रोसीजर ऑफ। ये किसके अंडर आते हैं? ये आते हैं फ्री इमिटेशन मेथड के, यानी नकल करने वाली मेथड के, फ्री इमिटेशन मेथड। अगला, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन करवाया जा सकता है टीचिंग के दौरान। किसके थ्रू पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इंडक्टिव मेथड। दिस इज पॉसिबल थ्रू द इंडक्टिव मेथड। द फर्स्ट लास्ट, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। क्लासरूम का कम्युनिकेशन जो होना चाहिए स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। मैंने पहले भी पढ़ा, यानी छात्र केंद्रित होना चाहिए। इट मस्ट बी स्टूडेंट सेंट्रिक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर ब्लैंक्स. This one is fill in the blanks. First one, learning materials. Learning materials are important because they are significantly increase students achievement by supporting student learning. ये student की learning को बढ़ाते हैं. Next one, syllabus is defined as specific list of teaching items. Syllabus is defined as, what is syllabus? Syllabus is defined as the specific list of teaching items. जी हाँ, specific list of teaching items. Third one, good lesson planning. Good lesson planning is essential to process of teaching and learning. Learning यानी कि सीखना और teaching मतलब पढ़ाना, इन दोनों के लिए क्या जरूरी है? अच्छा lesson plan, good lesson plan. What is lesson plan? Lesson plan जो है LP, lesson plan is a step by step guide that provides a structure for an essential learning. Lesson plan जो होता है वह step by step क्या है? एक guide है that provides a structure for an essential learning. नेक्स्ट, ए टेक्स्ट बुक. एक टेक्स्ट बुक क्या होती है? टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग एंड लर्निंग. टेक्स्ट बुक जो है टीचिंग और लर्निंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगला, मटेरियल. मटेरियल डेवलपमेंट. मटेरियल डेवलपमेंट इज बेसिकली डीलिंग विद सिलेक्शन, एडाप्टेशन एंड क्रिएशन ऑफ टीचिंग. मटेरियल डेवलपमेंट जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट वन इज टेक्स्ट बुक एडाप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन यूजिंग रेडीमेड टेक्स्ट बुक. जी हाँ, टेक्स्ट बुक एडाप्टेशन जो होता है वो क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं रेडीमेड टेक्स्ट बुक्स में से, उन किताबों की गलतियों को दूर कर सकते हैं. थर्ड वन, नेक्स्ट वन, academic standards. Academic standard define the knowledge and skill that students are expected to learn in a subject in each grade. किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स अच्छा सीखेंगे ये बताएगा एकेडमिक स्टैंडर्ड, यानी वहाँ के टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, टीचर्स की स्टैंडर्ड के हैं. The first, ninth one is resources found outside the classroom that boost student learning. रिसोर्सेज जो होते हैं फाउंड आउटसाइड द क्लासरूम आर बूस्ट स्टूडेंट लर्निंग. क्लास के बाहर जो सीखेंगे वो रिसोर्स मिलेंगे, संसाधन, उससे छात्र अच्छे से सीख पाएंगे. और द लास्ट वन इज टीचिंग मटेरियल्स. टीचिंग मटेरियल्स आर द रिसोर्स ए टीचर यूज टू डिलीवर इंस्ट्रक्शन. टीचिंग मटेरियल जो एक रिसोर्स की तरह है जिसे टीचर जो इस्तेमाल कर सकता है इंस्ट्रक्शन देने के लिए. चलिए बढ़ते हैं हम अब कुछ वन वर्ड की तरफ. तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर लिटरेरी एंड स्टडीज इन स्कूल्स. याद रखिए क्लास का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए. कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टूडेंट्स इन स्कूल, स्टडीज इन स्कूल, याद रखिएगा, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल. इंटरेक्शन इनसाइड द क्लासरूम शुड जनरेट. इंटरेक्शन जो होता है क्लास में उससे क्या आने चाहिए? नए नए आइडियाज आने चाहिए. मैथ्स के गणित के टीचर, मैथ्स के टीचर पूछते हैं क्लास में इस प्रश्न को और कैसे मेथड से सॉल्व करेंगे तो नए नए आइडियाज मिलेंगे.
अगला, एज पर द NCTE नॉर्म्स व्हाट शुड बी द स्टाफ स्ट्रेंथ फॉर ए यूनिट ऑफ 100 स्टूडेंट्स एट बीएड लेवल। बीएड लेवल पे 100 स्टूडेंट्स के लिए कितना स्टाफ होना चाहिए? तो भाई कम से कम जो स्टाफ होना चाहिए वहां पर 1+30, जी हाँ 1+30, सॉरी माफ कीजिएगा 1+10 होना चाहिए वहां पर, 1+10 होना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, टेक्स्ट बुक एडाप्टेशन। टेक्स्ट बुक एडाप्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन यूजिंग ओनली रेडीमेड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक जो होते हैं वो काम आते हैं। टेक्स्ट बुक एडॉप्टेशन जो है वो एक प्रोसेस है ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स को, रेडीमेड टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम को दूर करने का, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कितना सीख पा रहे हैं ये हमारी टीचिंग इफेक्टिव ही बता पाएगी, है ना। कितना अच्छा हम पढ़ा पा रहे हैं, स्टूडेंट जितना अच्छा सीख पा रहा है ये बता पाएगा। अगला, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज अटिलिटरेशन। क्या है? यूटिलिटरेशन है। यूटिलिटेरियन इज द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। यूटिलिटेरियन को ही क्या कहते हैं? टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन। सेवंथ नंबर देखिए, इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर्स ट्रस्ट लेवल इज डोमिनेटेड बाय आई कॉन्टैक्ट। अगर कोई क्लास में बात कर रहा है और लोगों से नजरें मिलाकर बात कर रहा है तो इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ट्रस्ट लेवल आता है। और कोई नजर घुमा के बात कर रहा है मतलब दैट मीन्स कॉन्फिडेंस नहीं है। नेक्स्ट, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय स्वामी। जी हाँ, किसके द्वारा बताया गया है? स्वामी जी के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट, मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी हियर, these are the free blanks. What are learning materials? Learning materials are important because they can significantly increase student achievement by supporting student learning. Next, syllabus defines specific list of teaching English. Already हम ये पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको हमने देख लिया, अभी जस्ट हमने इसको देख लिया। ओके, तो चलिए ये सारे हमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं आपको डीएलएड की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आपके एमसीक्यूज जो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। तो इन सभी को आप रिपीट करके देख लीजिए, लिख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कीजिए। चैनल की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और आप नोट्स चाहते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिए। बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिल जाएगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, और बाकी विषय का भी फुल कोर्स भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास।